अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्या दुबई के अंदर फीमेल्स काम कर सकती हैं? ये सवाल अक्सर मुझसे बहुत सारी फीमेल्स पूछ चुकी हैं कि बहुत से लोगों के जहन में सवाल आता है कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर फीमेल्स के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस वीडियो के अंदर हम उन तमाम मिसकॉन्सेप्शंस के ऊपर बात करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि दुबई और दुबई का जॉब एनवायरनमेंट फीमेल्स के लिए कितना सिक्योर है, यहाँ पर उनके लिए किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और यहाँ के लॉस और कल्चर के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुबई में फीमेल्स के काम करने के लिए क्या राइट्स हैं। तो दुबई में फीमेल्स को काम करना बिल्कुल अलाउड है अकॉर्डिंग टू यूएई कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर औरतों और मर्दों के हुकूक में कोई फर्क नहीं है। आज के दौर में दुबई में तकरीबन हर फील्ड के अंदर औरतें काम कर रही हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, टूरिज्म, हत्ता के कंस्ट्रक्शन तक की फील्ड के अंदर फीमेल्स अपना करियर बना रही हैं। ये सिर्फ एक थियोरेटिकल चीज नहीं है। दुबई की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स एक्टिवली वुमेन एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट मिले। यूएई जेंडर बैलेंस काउंसिल भी एक इनिशिएटिव है जो कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है और औरतों की वेजेस और वर्क अपॉर्चुनिटीज को बराबर की वैल्यू देने के लिए बहुत भरपूर तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि यूएई के अंदर फीमेल्स के लिए काम करने की शराइत और लॉस क्या हैं। दुबई के अंदर औरतों के राइट्स को सिक्योर करने के लिए कुछ अहम लेबर लॉस हैं जो स्पेसिफिकली औरतों को प्रोटेक्ट करते हैं। इन लॉस में औरतों के काम करने की टाइमिंग से लेकर मैटरनिटी लीव तक सब कुछ इंक्लूडेड है। नंबर 1, वर्किंग आवर्स। यहाँ औरतों को वर्किंग आवर्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और किसी भी फीमेल को रात के वक्त या डेंजरस कंडीशंस के अंदर काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। मैटरनिटी लीव, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर फीमेल्स 45 डेज तक पेड मैटरनिटी लीव ले सकती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ये ड्यूरेशन और भी ज्यादा है। नंबर 3, इक्वल पे। एक अहम बात यह है कि 2018 के अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का लॉ यूएई के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मतलब ये था कि मेल हो या फीमेल, उनकी पोजीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बुनियाद पर उनको इक्वल पेमेंट मिला करेगी। इन सब लॉस के बावजूद दुबई में हर काम की जगह को सिक्योर बनाया गया है और हैरेसमेंट के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई गई हैं और हर कंपनी के लिए जरूरी है कि वो अपने वर्क एनवायरनमेंट को हैरेसमेंट फ्री बनाए और अगर फिर भी कोई इशू हो तो रिपोर्टिंग चैनल्स भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको टॉप लेवल पोजीशंस के ऊपर भी, चाहे वो डायरेक्टर हो या सीईओ लेवल तक हो, फीमेल्स नजर आएंगी। अब हम बात करते हैं कि दुबई का वर्क कल्चर कैसा है। दुबई में काम करने के लिए कुछ कल्चरल नॉर्म्स हैं जिसको समझना आपके लिए जरूरी है। नंबर 1, ड्रेस कोड। यहाँ पर ड्रेस कोड में मॉडेस्टी पर जोर दिया गया है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। लेकिन इस बात का मतलब ये भी नहीं है कि आपको यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेडिशनल अटायर में रहना होगा। ऑफिस में ज्यादातर फॉर्मल या बिजनेस कैजुअल ड्रेसिंग प्रेफर्ड की जाती है। बस इस बात का ख्याल रखना होता है कि ड्रेसिंग डिसेंट हो। नंबर 2, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट। दुबई में फीमेल एम्प्लॉयज को एक सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने पर बहुत जोर दिया गया है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। उनके राइट्स और कंफर्ट का ख्याल रखने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया गया है। नंबर 3, इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। दुबई में चाहे मेल हो या फीमेल अपने स्किल्स और टैलेंट की बुनियाद पर ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में हो या किसी लोकल सेटअप में। प्रमोशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इक्वली दी जाती हैं। दुबई के अंदर बहुत सी औरतों ने अपना करियर सक्सेसफुल बनाया है। मैं कुछ के नाम बताता हूँ, बाकी आप उनकी डिटेल्स गूगल कर सकते हैं। हाला बदरी, ये दुबई मीडिया ऑफिस की डायरेक्टर जनरल है और उन्होंने मीडिया और कम्युनिकेशन की फील्ड में अपना एक नाम बनाया है। रीम अल हाशमी एक प्रोमिनेंट फीमेल लीडर हैं। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन आज दुबई के अंदर हजारों फीमेल्स डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर सक्सेसफुल हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है, ना कि सिर्फ उनके जेंडर का। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। यूएई की गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं जो सिर्फ दुबई तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे यूएई के लिए हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई वुमेन एस्टेब्लिशमेंट और जेंडर बैलेंस काउंसिल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का आगाज किया है, जिनका मकसद यह है कि फीमेल प्रोफेशनल्स को सपोर्ट किया जाए और उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज को इंश्योर किया जाए। इसके अलावा यूएई विजन 2021 और दुबई प्लान 2021 के तहत फीमेल्स को हर फील्ड में मौका दिया जाता है कि वो अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकें और किसी भी फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज की जो फीमेल्स को एक्टिवली हायर करती हैं। दुबई में हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आईटी और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में फीमेल्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इसी तरह कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो फीमेल्स
फीमेल्स को हायर करती हैं वो ये हैं एमिरेट्स एयरलाइंस, दुबई हेल्थ अथॉरिटी और दुबई टूरिज्म फीमेल्स को स्पेसिफिकली इनकरेज करते हैं और उनके करियर ग्रोथ के लिए प्रोग्राम्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं। अब बात करते हैं उन टिप्स की कि फीमेल्स दुबई के अंदर जॉब कैसे हासिल कर सकती हैं। स्किल्स और सर्टिफिकेशन, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें और रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस को हासिल करें। ये आपकी रेज्यूमे में एक प्लस पॉइंट होगा। नंबर 2, रेज्यूम और कवर लेटर। अपनी रेज्यूमे और कवर लेटर स्पेसिफिक जॉब के मुताबिक बनाएं जिसमें आप अपनी अचीवमेंट्स और स्किल्स को हाईलाइट करें। नंबर 3, नेटवर्किंग। दुबई में नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है। आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफेशनल से कनेक्शन बनाएं और अगर आप दुबई में विजिट वीजा पर आए हैं तो ऐसे इवेंट्स पे जाने की कोशिश करें जहां पर नेटवर्किंग हो सके। नंबर 4, एंट्री लेवल पोजीशंस। शुरू में आपको एंट्री लेवल पोजीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ सकता है लेकिन उसकी वजह से आपको यूएई का एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आपके स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। आखिर में हम बात करते हैं वीजा और एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेलिटीज के ऊपर। दुबई में नॉर्मली लोग विजिट वीजा पर आते हैं, यहाँ पर जॉब सर्च करते हैं और जब जॉब मिल जाती है तो उनका वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट वीजा की कॉस्ट कंपनी ही बेयर करती है, लेकिन अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो आप अपने हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप के ऊपर भी यहाँ आ सकती हैं और यहाँ का जॉब सर्च कर सकती हैं और चाहें तो अपनी स्पॉन्सरशिप के ऊपर ही रहें या फिर अपनी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट वीजा को भी ले सकती हैं और उसकी कॉस्ट कंपनी ही बेयर करती है। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।